आज हम देखेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 28 और सब्जेक्ट है साइंस। आज का टॉपिक है लाइट। ठीक है, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सीमा's mother brought a new steel plate from the market. Seema noticed that her face was clearly visible in the new plate. She immediately went to the kitchen and started seeing the face in the old plate. The face was clearly visible in the new plate, but in the old plate it was blurred. The next day in the school, she asked her teacher that why her face appeared blurred in the old plate. The teacher said, let's do it with a different surfaces. Look at the reflection in the डिफरेंट सरफेसेस। तो यहाँ पर देखो, सीमा की मदर लेके आई एक प्लेट नहीं, और उसने देखा उस स्टील की प्लेट में अपना फेस, तो उसे एकदम बढ़िया तरीके से दिख रहा था। पर जब वो किचन में जाके उसने पुरानी प्लेट ली तो उसमें उसको फेस उसका ब्लर दिख रहा था। तब उसने अगले दिन स्कूल जाके टीचर से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तब उन्होंने कहा कि एक एक्टिविटी से मैं इसे समझाती हूँ। तो यहाँ पर देखो, हमें पहले इसे समझना है कि अगर एक न्यू स्टील की प्लेट में देखेंगे तो वो इमेज हमारी क्या होगी, क्लियर होगी। और वुडन टेबल पे देखेंगे तो हमारी इमेज नॉट विजिबल। और अगर हम मिरर में देखेंगे तो क्लियर होगी। और अगर हम बकेट फिल्ड विद वाटर उसमें देखेंगे तो ब्लर होगी। वॉल में देखेंगे तो नॉट विजिबल। और अगर हम शाइनी टाइल्स में देखेंगे तो ब्लर आएगी। ठीक है, तो अब देखो, अब इसका रीज़न क्या है। तो ये हमें ऑब्जर्व योर इमेज इन द सरफेस इन द टेबल एंड कंप्लीट द टेबल। ठीक है, हमने टेबल कंप्लीट कर ली है। अब ये इसकी वजह से है रेगुलर रिफ्लेक्शन वेर ऑल द पैरेलल रेज फॉल ऑन द सरफेस, स्मूथ सरफेस आर रिफ्लेक्टेड बैक पैरेलल टू ईच अदर इज नोन एज रेगुलर क्या है, रिफ्लेक्शन। कि एक अगर ऐसे आ रही हैं तो वो स्मूथ सरफेस से टकरा के वापिस ऊपर की तरफ चले जाएंगी। द न्यू स्टील प्लेट हैज़ रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो न्यू स्टील प्लेट में भी यही था कि उससे हमारी इमेज टकरा रही थी और फिर वापिस हमें दिख रही थी। और इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में देखा जाए व्हेन ऑल द पैरेलल rays reflected from a rough or irregular surface are not पैरेलल टू ईच अदर। तो पैरेलल टू ईच अदर नहीं रहती, वो कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर जाती हैं या फिर वो अनसक्सेसफुली हो जाती हैं पैरेलल होने में, जिससे हमारी इमेज क्या होती जाती है, ब्लर होती है। ठीक है, तो डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। नियरली एवरीथिंग यू सी अराउंड इट इज सी ड्यू टू रिफ्लेक्टिव लाइट। है ना, हम तभी देख सकते हैं, हमारी लाइट हमारी आंखों से रोशनी आती है और वो रिफ्लेक्ट करके हमें दिखाई देता है। मून फॉर एग्जांपल रिसीव लाइट फ्रॉम द सन एंड रिफ्लेक्ट इट, दैट्स हाउ वी सी द मून। और इसी तरीके से हम मून देखते हैं कि हम मून की जो सूर्य की रोशनी है वो मून पे पड़ती है, तब हमें मून दिखता है, वरना मून में कोई रोशनी है नहीं। द ऑब्जेक्ट विच शाइन इन द लाइट ऑफ अदर्स और ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ह्यूमुलेटेड ऑब्जेक्ट। जिसमें हम दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइट से जो ऑब्जेक्ट चमकता है लाइक मून, उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमुलेटेड ऑब्जेक्ट। दैट इल्यूमिनेटेड और इल्यूमिनेटेड हमने प्रीवियस वर्कशीट में देखा था, जिसकी अपने आप की रोशनी होती है। दीज आर द ऑब्जेक्ट विच गिव दैट देयर ओन लाइट सच एज द सन, फायर, फ्लेम और कैंडल। उससे देयर आर लाइट्स, उसे हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनेशन ऑब्जेक्ट। अब देखो, व्हाट इज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ rough or irregular surface are not parallel to each other are known as diffuse or irregular reflection. Second, why our image is not clear when we see our face in the old plate। तो क्यों नहीं होता। On a steel plate there are no irregularity on the surface and the reflection is regular. After regular washing the surface is clouded a bit and it causes the reflection to become
इरेगुलर, सो इन नो प्रॉपर इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना है आपने, तो फर्स्ट आप यहाँ तक लिख दोगे और सेकंड में भी आप ये पूरा लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड वाला ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो आप ये लिख सकते हो कि द ऑब्जेक्ट विच एमिट देयर ओन लाइट आर नोन एज ल्यूमिनियस, तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी मैंने यही लिखा है। ठीक है, और उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला, नेम टू सरफेसेस ऑन विच रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस, तो आप ये लिख सकते हो पॉलिश्ड वुडन टेबल बिकॉज इट्स सरफेस इज स्मूथ, और चॉक पाउडर बिकॉज इट्स सरफेस इज अनइवन। ठीक है, ये डिफ्यूज्ड का हो गया और ये उसका हो गया रेगुलर का। ठीक है, और आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, दो सरफेसेस बताने हैं रेगुलर के, तो आप ये लिख सकते हो, एक तो मैंने आपको बता दिया पॉलिश्ड वाला, पॉलिश्ड वुडन टेबल, और नेक्स्ट आप लिख सकते हो न्यू स्टील प्लेट। ठीक है, और मिनर। ठीक है, ये लिख सकते हो। और इसी के साथ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें।